हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, IREL डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल इसी पोस्ट के लिए आपका जो CBT एग्जामिनेशन होगा, उसी एग्जामिनेशन के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन सा चीज़ों के ऊपर आपको फोकस देना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन को आपको फर्स्ट टाइम क्रैक करने के लिए। मान लीजिए आप इस एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं उसी के बारे में हम पूरा जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, आप पहले बता देता हूँ आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो रहेगा एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसी दो पेपर में आपका एग्जामिनेशन होगा। एंड पेपर 1 में रहेगा आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपका जनरल इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड सेक्शन बी में आपका नॉलेज पूछा जाएगा आप जिस डोमेन से है। जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। एंड पेपर 2 में रहेगा जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन। अब आते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स मेंशन किया है IREL, वो क्या है। अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमिलियर एंड EWS कैंडिडेट के लिए पेपर 1 में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 वो आपको मिलना चाहिए। अगर आपका 50 से कम हो जाएगा आपका मार्क्स तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, फर्दर नहीं आगे बढ़ सकते। एंड पेपर 2 के लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेगा 25। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स जो रहेगा 45 पेपर 1 में एंड पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 22। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आपको ज़्यादा मार्क्स कैसे लाना है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लेने के लिए मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। वो क्या है, देखिए आपका जो सिलेबस रहेगा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के ऊपर, उसके लिए आपको कौन सा चीज़ों को कौन सा स्ट्रेटजी को आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए आपका जो पेपर 1 में जो सेक्शन ए रहेगा उसको जनरल इंजीनियरिंग के ऊपर उसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एंड जनरल इंजीनियरिंग के अंदर कौन सा टॉपिक आते हैं, ईमेक आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्वॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो हम फर्स्ट ईयर सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप पेपर 1 में जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहेगा, आपको दोनों के लिए आप कामयाबी रहेगा, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स स्कोर सकते हैं इस दो चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो इस दोनों चैप्टर को आप प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्रिक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका अच्छा से पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, माइल्ड स्टील स्पेसिफिन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो आपको अच्छे से देखना है। पॉइसन्स रेशियो आपको अच्छे से देखना है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बाल्क मॉड्यूलस के ऊपर जो रिलेशन है वो पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन को, आपका अच्छे से देखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, ठीक है। कौन सा शेप आता है, डिफरेंट जो लोडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग में कैसा शेप आते हैं बेंडिंग मोमेंट का, एंड पॉइंट लोड अगर है तो कैसा शेप आता है, ठीक है, वो आपको देखना है। कॉलम देखना है, स्प्रिंग देखना है, ठीक है, रिवेट जॉइंट आपको देखना है। डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो आपको देखना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर में, ठीक है। शेप देखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, ठीक है, उसके ऊपर आपको जो चीज़ देखना पड़ेगा। पहले प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ऊपर आपको जो चीज़ देखना पड़ेगा वो क्या है, लेद, ड्रिल, ग्राइंडिंग, मिलिंग के अंदर अप मिलिंग, डाउन मिलिंग आप अच्छे से देखना है, ठीक है। रीमर आपको देखना है। एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर आपको जो चीज़ के ऊपर फोकस देना पड़ेगा वो क्या है, वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। पैटर्न के ऊपर आपको फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। मोल्डिंग के ऊपर आपको फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। थर्मेट वेल्डिंग कहाँ पर होता है, टेम्परेचर रेंज क्या है, उसके ऊपर आपको फोकस देना पड़ेगा। अब आता है मेटेरियल साइंस के ऊपर आपका हीट ट्रीटमेंट, डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, एलॉय जो है उसके ऊपर आपको फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक्स के ऊपर आपका जो आपको पढ़ना है वो क्या है, हाइड्रोलिक्स के ऊपर आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, बार्नौलीज थ्योरम क्या है,
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड थार्मोडायनामिक्स, देखिए थार्मोडायनामिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है डिफरेंट एग्जामिनेशन के डिप्लोमा लेवल के लिए। थार्मोडायनामिक्स का अंदर आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। जो लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरो लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, ठीक है। इसको आपका अच्छे से देखना है। डिफरेंट जो साइकिल है उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम इस प्रोसेस में रहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद आते हैं रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड हीट ट्रांसफर के ऊपर। तो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग के ऊपर डिफरेंट जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अच्छे से देखना है। हीट ट्रांसफर के अंदर आते हैं तो डिफरेंट जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे कि कॉन्डक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, बॉयलर में कौन सा प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। डिफरेंस जो नंबर है उसको आपको देखना है। एंड उसी के प्रिपरेशन करने के बाद आपका अगर टाइम बच जाएगा तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आपको अच्छे से देखना है। आप आते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में। नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपको क्या क्या देखना है, देखिए स्टैटिक जीके के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा एंड करंट अफेयर्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। एंड इसी के लिए आपको क्या करना है, कोई प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। एंड जनरल इंग्लिश के लिए आपको आर एस अग्रवाल को बुक्स पढ़ना है। अब आता है ये जो सिलेबस मैंने आपको मेंशन किया हो, इसके लिए आपको कौन सा बुक्स पढ़ना है। तो टेक्निकल के लिए आपका आर एस खुरमी और आनके जो इनका जो बुक्स है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, वो बुक्स अच्छा है, ठीक है। वो बुक्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड देखिए नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए मैंने आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आर एस अग्रवाल के इंग्लिश जो बुक्स है उससे सिनोनिम, एंटोनिम आप प्रिपेयर कीजिए। एंड कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीटी एग्जामिनेशन, ठीक है, वो उससे अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आप एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। तो मेरा जो सुझाव है, आप इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। एंड ये जो मैंने की पॉइंट्स बताया, एक की पॉइंट आपको माइंड में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है, आगे बढ़ना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। एंड मेरा यूट्यूब का चैनल का जो लिंक है आपका टेलीग्राम चैनल का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।